गुरु को साक्षात परमात्मा पर ब्रह्म का दर्जा दिया गया है। आध्यात्मिक गुरु न केवल हमारे जीवन की जटिलताओं को दूर करके जीवन की राह सुगम बनाते हैं, बल्कि हमारी बुराइयों को नष्ट करके हमें सही अर्थों में इंसान भी बनाते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला, ये नारा दिया था गुरु नानक जी ने। उन्होंने कहा कि अगर सबका भला होगा, उसी में हमारा भी भला है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु माने जाने वाले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व इस साल 8 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ये जयंती काफ़ी खास होती है। इसी कारण इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उस वक्त दिन था कार्तिक पूर्णिमा का 15 अप्रैल 1469 को। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। माना जाता है कि पुत्रों के जन्म के बाद गुरु नानक देव अपने साथियों के साथ तीर्थ में निकल गए और भारत, अफगानिस्तान, फारस, अरब सहित कई देशों में भ्रमण करते हुए उपदेश देते थे। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया था। उनके जन्म तिथि पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है और ये प्रकाश पर्व देश विदेश के कोने कोने में विभिन्न कार्यक्रम के साथ साथ कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। भारत महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का देश रहा है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर सन 1862 ईस्वी में हुई, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत भारत के साथ जो प्रेम है उसका आलिंगन किए रहा। वो सच्चे भारतीय थे। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा भेज दिया, जहां उनकी 7 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर सन 1775 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह जफर एक कवि, संगीतकार और खुशनवीस थे और राजनीतिक नेता के बजाय सौंदर्यानुरागी व्यक्ति थे। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं, बल्कि उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखीं, जिनमें से काफ़ी अंग्रेज़ियों के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियां भी काफ़ी मशहूर हैं। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इतनी हिम्मत थी अंग्रेज़ों के सामने भी लिखने की बहादुर शाह जफर में। वो कहते हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। अंतिम समय में वो लिखते हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कोई यार में। भारतीयता के साथ प्रेम, ये बहादुर शाह जफ़र की निशानी आज भी भारतीयों के दिलों में जिंदा है। और स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ। विपिन चंद्र पाल का नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में आता है, जो अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाली लाल बाल पाल तिकड़ी का एक हिस्सा थे। वंदे मातरम पत्रिका के संस्थापक रहे विपिन चंद्र पाल एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने परिवार के विरोध के बावजूद एक विधवा से विवाह किया। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में भी
अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण वो 6 महीने तक जेल में रहे। ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल। हमारा भारत महापुरुषों का इसलिए भी है कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया। चंद्रशेखर वेंकट रामन महान वैज्ञानिक थे और इनका जन्म तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को हुआ था और उनकी मृत्यु कर्नाटक के बेंगलुरु में 21 नवंबर 1970 को हुई थी। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की जो खोज है रमन इफेक्ट, वो 28 फरवरी 1930 को प्रकाश में आई थी और इस कार्य के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन ने इसकी खोज इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता की प्रयोगशाला में काम करने के दौरान की थी और इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव, ये उनकी खोज थी। रमन प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण को अणुओं द्वारा हटाए जाने पर वो प्रकाश अपने तरंग दैर्घ्य में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश की किरण जब एक धूल मुक्त पारदर्शी रासायनिक मिश्रण से गुजरती है तो घटना बीम की दूसरी दिशा में प्रकाश का छोटा सा अंश उभरता है। इस बिखरे हुए प्रकाश का ज्यादातर हिस्से का तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है। हालांकि छोटा सा अंश मूल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में अलग तरंग दैर्घ्य वाला होता है और उसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का परिणाम होता है और ऐसे महान वैज्ञानिक की खोज से आज दुनिया उनकी नमन करती है। सीवी रामन, चंद्रशेखर वेंकट रामन।